ये सिर्फ नाकाबंदी नहीं, ये एक ऐसा दबाव है जो किसी देश की नसों में दौड़ते खून को रोक देता है। मिडिल ईस्ट जहां हर दिन हालात बदलते हैं और अब वहां शुरू हो चुका है एक ऐसा तीसरा हफ्ता जो आने वाले समय की दिशा तय कर सकता है। ईरान पर संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसैनिक नाकाबंदी अब तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुकी है और इस ऑपरेशन का नाम है इकोनॉमिक फ्यूरी। नाम ही काफी है ये समझने के लिए कि ये सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि एक आर्थिक हमला है। एक ऐसा हमला जो गोलियों से नहीं बल्कि संसाधनों को खत्म करके लड़ा जा सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये नाकाबंदी सिर्फ दबाव बनाने के लिए है या एक बड़े युद्ध की तैयारी है? क्योंकि हालात अब सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं रहे। हॉर्मुज़ स्ट्रेट, दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग, अब लगभग बंद हो चुका है और अगर ये पूरी तरह बंद हो जाता है तो इसका असर सिर्फ ईरान पर नहीं पड़ेगा बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इससे हिल जाएगी। इसी के साथ एक नया युद्ध क्षेत्र भी उभर रहा है, ओमान की खाड़ी, जहां अमेरिकी युद्धपोत पहले से तैनात है और हर हलचल पर नजर रख रहे हैं। अब बात करते हैं ईरान की स्थिति की। आज ईरान दो मोर्चों पर लड़ रहा है। पहला, अपने लोगों को खाने पीने की चीजें उपलब्ध कराना और दूसरा, अपने तेल उद्योग को बचाना, क्योंकि असली लड़ाई अब तेल की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान इस समय करीब 20 लाख बैरल प्रतिदिन तेल उत्पादन कर रहा है, लेकिन समस्या ये है कि वो इस तेल को बेच नहीं पा रहा। स्टोरेज फुल हो चुका है, टैंकर भर चुके हैं और अब फारस की खाड़ी में तेल से भरे जहाज बस तैर रहे हैं। सोचिए, एक ऐसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था तेल पर टिकी हो, अगर उसका तेल ही रुक जाए तो क्या होगा? और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि तेल उत्पादन रोकना सिर्फ अस्थायी नुकसान नहीं है बल्कि ये स्थायी तबाही का कारण बन सकता है। ईरान का ज्यादातर तेल सोर क्रूड है, यानी ऐसा तेल जो ज्यादा संवेदनशील होता है। अगर ये पाइपलाइनों में रुक जाता है तो पानी और गैसों के साथ मिलकर एसिड बनाता है और ये एसिड पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को अंदर से खा जाता है। पाइपलाइन जंग खा सकती है, पंपिंग स्टेशन खराब हो सकते हैं और जब दोबारा सिस्टम चालू किया जाए तो वो पहले जैसा काम ही ना करे। लेकिन खतरा यही खत्म नहीं होता। ईरान के कई पुराने तेल कुएं ऐसे हैं जिनके नीचे पानी की परत होती है। जब पंपिंग रुकती है तो ये पानी ऊपर आकर चट्टानों में घुस जाता है और तेल हमेशा के लिए फंस सकता है। यानी एक बार नुकसान हुआ तो वो कभी पूरी तरह रिकवर नहीं होगा। एक अनुमान के मुताबिक ईरान अपनी 20 से 30% उत्पादन क्षमता हमेशा के लिए खो सकता है। अब जरा सोचिए, ये सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं है, ये एक देश की रीढ़ तोड़ देने जैसा है। लेकिन इस बीच ईरान पूरी तरह अकेला नहीं है। रूस उसकी मदद कर रहा है कैस्पियन सागर के रास्ते। कैस्पियन सागर जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है और जहां अमेरिका नाकाबंदी नहीं कर सकता, इसी रास्ते से रूस ईरान तक जरूरी सामान पहुंचा रहा है। आस्त्रखंड जैसे बंदरगाहों से ईरान के बंदर अंजाली और अमीराबाद तक अब सिर्फ हथियार नहीं बल्कि गेहूं, जौ, मक्का, लकड़ी और केमिकल भी भेजे जा रहे हैं। यानी खाने पीने की चीजों की कमी कुछ हद तक संभाली जा रही है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या इससे तेल उद्योग बच पाएगा? और जवाब है नहीं, क्योंकि जो नुकसान तेल कुओं का हो सकता है वो किसी बाहरी मदद से नहीं रुकेगा। इसी बीच अमेरिका का रुख और आक्रामक होता जा रहा है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा, IRGC के नेता सीवेज पाइप में फंसे चूहों की तरह है। यह बयान सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक स्पष्ट संदेश है कि अमेरिका पीछे हटने वाला नहीं है और उसने साफ कर दिया है, बिना समझौते के नाकाबंदी नहीं हटेगी। यानी ईरान के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो झुक जाओ या फिर लड़ो। और यही वो मोड़ है जहां से हालात और खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि अगर ईरान ने जवाब देने का फैसला किया तो वो सीधे युद्ध नहीं करेगा बल्कि एसिमेट्रिक वॉरफायर अपनाएगा। छोटी नावें, ड्रोन हमले, कंटेनर शिप्स के जरिए अचानक अटैक, ये सब ऐसे तरीके हैं जो बड़े युद्धपोतों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अगर एक भी बड़ा हमला हुआ तो ये संघर्ष दूसरे और ज्यादा खतरनाक चरण में प्रवेश कर जाएगा, जहां सिर्फ ईरान और अमेरिका नहीं बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट शामिल हो सकता है। इजराइल, सऊदी अरब और बाकी खाड़ी देश सब इस आग की चपेट में आ सकते हैं। अब सवाल ये है, क्या ये सब टाला जा सकता है? क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां दोनों देश पीछे हट जाए? या फिर क्या ये नाकेबंदी दरअसल एक बड़े युद्ध की शुरुआत है? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी तेल और रणनीतिक रास्ते दांव पर लगते हैं तो टकराव अक्सर युद्ध में बदल जाता है। फिलहाल समुद्र में युद्धपोत खड़े हैं और आसमान में निगरानी बढ़ चुकी है और जमीन पर रणनीतियां बन रही है। हर दिन एक नई चाल चली जा रही है और दुनिया बस देख रही है कि अगला कदम क्या होगा। तो क्या ये सिर्फ आर्थिक दबाव है या आने वाले महासंग्राम का ट्रेलर? यह सवाल अभी खुला है।
लेकिन इतना तय है, अगर हालात नहीं सुधरे तो यह तीसरा हफ्ता इतिहास में एक बड़े युद्ध की शुरुआत के रूप में याद किया जा सकता है। और इस बीच बड़ी खबर, ब्लूमबर्ग का ईरान पर बड़ा दावा देखने को मिला है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसका अंदेशा मैंने कुछ देर पहले जताया था। आपको वो कहानी बताई थी कि ईरान के पास तेल स्टोर करने की क्षमता इस वक्त बेहद कम है। 12 से 22 दिन की तेल स्टोर करने की क्षमता जो है वो ईरान के पास बची है, यानी तेल निर्यात में 70% की गिरावट देखने को मिली है। अब इसकी वजह से पूरी कहानी पलट गई है। पूरी कहानी कैसे पलटी है वो आपको समझाते हैं। देखिए, ब्लूमबर्ग जो दावा कर रहा है उसको समझना जरूरी है। क्या कहा जा रहा है कि ईरान के पास जो तेल स्टोर करने की क्षमता है वो बेहद कम है। वो इसलिए कम है दर्शकों कि आप उसको निकाल तो रहे हैं, लेकिन वो भेज ही नहीं पा रहे, बेच ही नहीं पा रहे। तो आज नहीं तो कल जो स्टोर करने की क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। वो जगह भर चुकी है, बाकी का तेल कहां पे निकालेंगे। निर्यात में 70% की गिरावट इसी वजह से आई है, क्योंकि वो तो वहां से जा ही नहीं रहा है ना, नाकाबंदी लगा हुआ है। कैसे होगा? और यही सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट अमेरिका के लिए। अमेरिका इस चीज को जानता था, और वो जो पाइपलाइन फटने की बात या पाइपलाइन उड़ाने की बात सामने आ रही थी अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जिसमें धमकी चेतावनी दी जा रही थी, वो यही थी दर्शकों। इसी का डर ईरान को सता रहा है, और इसी वजह से ईरान लगातार प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि नाकाबंदी हटाइए। निर्यात 70% तक गिर चुका है। हालत यह हो गई है ईरान की कि 12 से 22 दिन की तेल स्टोर करने की क्षमता बची हुई है, और अमेरिका इस वजह से मजबूत नजर आ रहा, लेकिन झुकना तो पड़ेगा। कौन झुकेगा यह देखने वाली बात होगी। यानी बातचीत या टकराव वाली स्थिति को समझना यहां पर जरूरी है। अमेरिका का रुख क्या है वो आप समझिए। अमेरिका और ईरान की शर्तें समझने की जरूरत है। अमेरिका कह रहा है कि ठीक है, आपको परेशानी हो रही है, आप तेल स्टोरेज करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, ठीक है, हमारी शर्तें मान लो, हम तनाव खत्म कर देते हैं। ईरान क्या कह रहा कि नहीं, प्रतिबंध हटाओ, सैंक्शंस हटाने की बात, नाकाबंदी हटाने की बात कही जा रही है, और इसके बाद बातचीत होगी। ईरान के पास सभी विकल्प मौजूद हैं। यह अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि वो जो भी विकल्प चुनना चाहता है चुन ले, और ईरान कह रहा है कि होर्मुज हम खोल देंगे, लेकिन नाकाबंदी हटानी पड़ेगी। ईरान कह रहा है ना ना ना, नाकाबंदी तो नहीं हटाएंगे। तुम्हें लग रहा था कि तुमने हमारी दुखती नस पकड़ ली है, लेकिन हमने नाकाबंदी करके आपको आर्थिक चोट पहुंचाया है, आपके निर्यात को 70% डाउन कर दिया है, आपकी स्टोरेज क्षमता को खत्म करने की कगार पर है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ठीक है, नंबर घुमाइए, हेलो मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज जंग खत्म करो। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि फोन करिए और जंग खत्म करो। लेकिन ईरान क्या कह रहा है? परमाणु मुद्दे को लेकर जो आप सोच रहे हैं कि मैं आपको फोन करूं, वो नहीं करूंगा। उस पर बाद में बातचीत होगी, पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर बातचीत होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।